नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल मैग्नेट हैंड, एक ऐसा हैंड जो खींच लाए आपको शिक्षा की ओर। हम 8th क्लास एक्सरसाइज 2.2 लीनियर इक्वेशन एक चर वाले रैखिक समीकरण क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सभी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो पहले क्वेश्चन के अंदर देखो, इसने इक्वेशन दी हुई है कि x/2 - 1/5 इक्वल्स टू x/3 + 1/4। तो आपको x के लिए सॉल्व करना है, यानी कि आपको x की वैल्यू यानी कि x का मान निकालना है। तो आप क्या करें, जो पहले x की वैल्यू दे रखी है, देखो x वाली, इनको एक तरफ कर लो। तो देखो x/2 - x/3, देखो ये प्लस का इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर ये प्लस का 1/4 लिखा है, तो आप इसको यहीं लिखा रहने दें, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर माइनस होता तो आप यहाँ माइनस लगाते। अब देखो ये 1/5 पूरा उठ के इस तरफ जाएगा, तो ये माइनस का है तो इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। इसका आप एलसीएम ले लेंगे। अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो पहले आप थोड़ा एलसीएम सीखें कि कैसे निकालते हैं। तो देखो 2 3 = 6, तो ये 3x हो जाएगा, 3 2 = 6, 2x = 2x। इसी में भी ये चीज़ करेंगे आप, ये 20 हो जाएगा इसका, तो 4 5 = 20, 5 1 = 5। अगर नहीं आता तो आप थोड़ा एक बार पहले एलसीएम कंफर्म करें, फिर सॉल्व करना है इसको। अब 3x में से 2x गए तो आपका 1x बच गया अपॉन 6, ये 9 हो गया। देखो 5 + 4 9 अपॉन 20। हमें x की वैल्यू निकालनी तो उसको अकेला करना पड़ेगा, नहीं कि सिंगल चेक करना पड़ेगा। तो ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर 9 × 6/20। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, जैसे कि 2 3 = 6 और 2 1 = 2। तो यानी कि वैल्यू जो आ गई आपकी 9 3 = 27 अपॉन 10। तो दैट इज आवर आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो n के लिए वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो आप वही करें, देखो यहाँ पर तीनों ही n की वैल्यू दे रखी हैं, n/2 3n/4। आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो आ जाएगा इनका वो 12 आ जाएगा। आप पहले निकालिएगा, मैं इसमें डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो 2 6 = 12, 6n आ जाएगा, 4 3 = 12, 3 3 = 9n, 6 2 = 12, 5 2 = 10। अब देखो ये प्लस का ये प्लस का है, तो 10 + 6 16n में से 9n गए तो 7n बच गए अपॉन 12 इक्वल्स टू 21। अब आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 7n इक्वल्स टू 21 × 12। देखो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो इसीलिए ये जो है 21 की वैल्यू जो है इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दी है मैंने। अब देखो इसको क्या करो, n को अकेला करना है, सिंगल करना है, क्योंकि n की ही वैल्यू निकालनी है, n का मान ज्ञात करना है। तो आप इसको नीचे लिख लें। तो 7 3 = 21, यानी 7 3 = 21 हिंदी में अगर बोलूँ तो मैं, और 12 3 = 36 या 12 3 = 36। तो ये आ गया आपकी n की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में भी देखो आपको वही करना है कि आपको x का मान यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो आप x की वैल्यू को एक तरफ करें पहले। देखो ये तो यहीं लिखी हुई है, इसको उठा के इस तरफ ले आओ। ये देखो माइनस का तो इस तरफ आके प्लस हो गया। अब यहाँ 17/6 ये नंबर वैल्यू है, इसको उठा के इस तरफ ले जाएं। देखो प्लस का 7 था, इस तरफ माइनस का 7 हो गया। अब देखो x वाले टर्म्स एक तरफ हो गए। अब इसका आप एलसीएम ले लें, तो एलसीएम इसका 6 आएगा, तो ये 6x हो जाएगा। 3 2 = 6, 8 2 = 16, और 2 3 = 6, 3 5 = 15। अगर एलसीएम नहीं आता तो प्रैक्टिस करके आप थोड़ा सा फिर करना इसको। इसका 6 आएगा और ये 42 हो जाएगा। अब देखो 16x में से 15x गए तो माइनस, ये देखो यहाँ पे पहले प्लस कर लेते हैं। चलो ये देखो, ये प्लस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू, तो 21x हो गए। 21x में 16x गए तो आपके 5x बच गए अपॉन 6। और ये देखो यहाँ पर कितनी वैल्यू हो गई, ये 12 में से 7 गए 5, 3 में से 1 गए 2, लेकिन माइनस का साइन क्योंकि ये बड़ा है यहाँ पर, ये ध्यान देखिए 42 बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन। यहाँ 6 आ जाएगा। अब देखो 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब x अकेला हो जाएगा आपका। तो देखो 5, देखो ये ऊपर गया ये नीचे गया, तो 6 से 6 कट गया, 5 5 = 25। तो x की वैल्यू आपको मिल गई -5। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, बहुत आसान सा है। देखो x, ये x -5/3 दिया हुआ है, आप इसको इधर मल्टीप्लाई करें, इसको इधर मल्टीप्लाई करें। तो देखो 5x - 5 3x - 3, देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया। ब्रैकेट आप पहले भी सॉल्व करना सीख चुके होंगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। देखो 5x - 25, 3x - 9। देखो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो सब मल्टीप्लाई हो गए। अब फिर वही करना है कि x की टर्म एक तरफ कर लें, क्योंकि x का मान निकालना है हमें,
और जो नंबर है ये -9 है, देखो माइनस यहाँ लिखा रहने देंगे, इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे तो प्लस का 25, क्योंकि ये माइनस था इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। यहाँ देखो 5x में से 3x गए तो कितने x बचे, 2x। अब इसको माइनस कर लें, 15 में से ये गए तो 6 बचा आपका, ये 16 बच गया आपका, तो ये हो गया 16/2, यानी कि वैल्यू आ गई 8। तो दैट इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 5 को मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, 5 आप खुद कीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। इसमें देखिए वही करें कि पहले आप चाहें तो m के टर्म्स एक तरफ करें, देखो -m/2 और माइनस ये इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, प्लस m/2 इक्वल्स टू 1। तो ध्यान रखें जब भी ऐसे माइनस लगा हो ना बाहर और ऐसे टर्म लिखे तो इसे ब्रैकेट में डालें, क्योंकि ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये साइन बदलता है, तो इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दें, फिर सॉल्व करना है आपको। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो ये हो गया 6m, 2 3 या 6 तो 3m-1, 3 2 6 तो 2m-2। देखो ब्रैकेट में रखने से फ़ायदा क्या है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो देखो 6m-3m, अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये साइन बदल के प्लस कर देगा। सेम चीज़ यहाँ करेंगे, 2m+4/6 इक्वल्स टू 1। अब देखो 6m+2 8m, 8m में से 3m गए तो बचे आपके 5m, और 3 + 4 आपकी वैल्यू आ गई 7। ठीक है, देखो 3 प्लस ये हो गया 7, और ये 6 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो 6 दिख रहा है आपको, ये जो 6 है इसको आप इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे नीचे वाला, तो ये आ जाएगी वैल्यू आपकी 6 × 1। फिर आप क्या करें, नंबर को फिर से सेपरेट कर ले, 6 × 1 = 6, ये 7 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा तो -1। तो वैल्यू आपके पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी, देखो कितना हो गया ये, 2 2 2 4 4 3 7। देखो यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, ये प्लस की वैल्यू थी ना, तो देखो यहाँ साइन नहीं बदलेगा, ये माइनस का 4 आएगा यहाँ। तो देखो ये तो ठीक है 5m हो गया, लेकिन यहाँ आ जाएगा -1। अब इस तरफ जाके ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 7। 6 + 1 तो m की वैल्यू आ गई 7/5। तो दैट इज़ आवर आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8 में देखो सिंपल ब्रैकेट्स दे रखे हैं, आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लें इनको और फिर सिंप्लीफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। देखो 15y 60 -2y + 18 + 5y + 30 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये y है, ये y है, ये y है, तो ये 20 हो गया, 20 में से 2 गए 18y। अब ये देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो देखो ये कितना हो गया 60, प्लस की वैल्यू को जोड़ लेते हैं हम, तो ये आ गया आपका 848 इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, देखो ये बड़ा है तो साइन माइनस का आएगा, तो ये 2 1, तो 18y, तो y की वैल्यू हो गई 12/18, ओ 12 अभी 18 नहीं, तो ये हो गया 6 2 = 12 और 6 3 = 18, तो वैल्यू आ गई 2/3। तो दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखो ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, बस क्योंकि डेसिमल फॉर्म में था स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। बाकी ये भी ईजी सा क्वेश्चन है, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो इसको इससे, इसको इससे, तो देखो 25 × 4, तो ये 25 4 = 100, यानी 25 चौक 100 होता है, ठीक है। अब देखो ये 100 हो गया, पॉइंट बाद में लगाओ, 100 आ गया, 1 2 तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, यहाँ पे पॉइंट आ गया, माइनस 25 3 = 75, यानी कि 75, 25 3 = 75, और 2 के बाद फिर पॉइंट लगा दो यहाँ पे, इक्वल्स टू सेम यहाँ पे करें आप। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा कि 1 पॉइंट आपका आगे आ जाएगा, यानी कि वैल्यू कुछ ये हो जाएगी आपकी। तो ये 1 2 के बाद लगा तो 2 के बाद लगा दें पॉइंट। ये सिंपल तरीके हैं, बच्चों को छोटी क्लासेस में भी सिखाया जाता है। और 9 5 = 45, तो 0.5। अब यहाँ पर f है, तो f वाले एक तरफ कर लो, तो 1f - 0.5f इक्वल्स टू -0.45 + 0.75। देखो ये उठा के इस तरफ माइनस का तो प्लस का हो गया। अब 1f में से 0.5f गए तो 0.5f बचेंगे। अब 75 में से देखो 5 में से 5 गए 0, ये 3 बचा, तो 0.3, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए प्लस का साइन। f की वैल्यू निकालेंगे 0.30 /
0.5 ज़ीरो ही हो जाएगा लास्ट में, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इसका पॉइंट हटा लेंगे अब इसमें, यहाँ से देखो ये इससे कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो f की वैल्यू आ गई 3/5। अब इसको काट लें आप, तो 0.6। दैट इज़ आवर आंसर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।